हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को हमने क्या बताए थे काइनेमेटिक्स में लेक्चर नंबर पहला को कंप्लीट कर दिया था। काइनेमेटिक्स में आप लोगों को बताए थे कि काइनेमेटिक्स क्या होता है, ठीक है, और ये कहाँ से आया था, ये किसकी ब्रांच से आया था, मैंने बता दिया था। तो लेक्चर नंबर आप लोगों को कंप्लीट कर दिया था और लेक्चर नंबर 1 में हमने ये भी बताया था कि आखिर में मोशन कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब किस तरह से मोशन करते हैं। तो यानी मैंने बताया था प्रोपरली जो कोई भी बॉडी मोशन करता है वो दो ही तरह से करता है कि यूनिफॉर्मली एक नॉन यूनिफॉर्मली। बट एक डायरेक्शन के हिसाब से, एक डायमेंशनल के हिसाब से मोशन को किस हिसाब से बांट दिया गया वो आप लोगों को बताते हैं। डेट मीन सबके हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल के हिसाब से मोशन का टाइप्स, यानी कि टाइप्स ऑफ, क्या पढ़ेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ मोशन बेस्ड ऑन डायमेंशनल के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन बेस्ड ऑन डायमेंशनल, ठीक है। ये जो होती है मुख्यतः 3 होती है। प्रॉपर्ली कितना होता है, 3 होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन कितने होते हैं, 3 तरह के होते हैं, जिसमें से पहला जो होता है वन डायमेंशनल मोशन होता है, वन डायमेंशनल मोशन। और दूसरा जो होता है 2 डायमेंशनल मोशन, समझे। और तीसरा जो होता है वो 3 डायमेंशनल मोशन। हाँ, ये हमारे 3 को मोशन हो गए। यानी कि अगर देखा जाए तो डायमेंशनल के हिसाब से किसी भी बॉडी जो होती है वो प्रॉपरली 3 ही तरह से मोशन कर सकता है। दैट मीन्स कहने का मेरा मतलब है कि कोई भी बॉडी जो मूव्स करता है, ठीक है, मोशन जो करता है वो तो चाहे रेक्टिलिनियर कर सकता है या फिर सर्कुलर कर सकता है या फिर 3 डायमेंशनल में भी कर सकता है। 3 डायमेंशनल का मतलब आप इस तरह से समझिए कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सीधी लाइन में करेगा तो उसे 1 डायमेंशनल कहेंगे, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल में, मतलब एक्स और वाई के दोनों के साथ में कोई भी बॉडी मूव्स करती है तो उसे 2 डायमेंशनल बोलते हैं। और जब कोई बॉडी क्या करेगा, किसी भी 3 डायमेंशनल के साथ मूव्स करती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग 3 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। तो फिलहाल हम लोग समझेंगे कि 1 डायमेंशनल नाम की मोशन क्या होती है किसी भी बॉडी में, और 2 डायमेंशनल नाम की क्या होती है, 3 डायमेंशनल क्या है। तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है, और नोट्स बनाते चलिएगा। मैं आप लोग कहूँ तो नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, उसके बाद समझेंगे 2 डायमेंशनल मोशन, उसके बाद समझेंगे 3 डायमेंशनल मोशन। यानी कि पारा परे से देखते साथ अंतर की जैसा लिखते हैं, ठीक है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया हमारा, ठीक है। तो पहला क्या था, ध्यान से सुनिए, पहला सुनिएगा क्या होता है, ठीक है। पहला क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, पहला क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये दूसरा था, ये तीसरा था। चल देखिए, 1 डायमेंशनल मोशन किसे कहते हैं, यानी कि दोज मोशन ऑफ ए बॉडी in which that body moves in a straight line, is called 1 dimensional motion। जब भी कोई बॉडी, ठीक है, सीधी रेखा में क्या करता, मूव्स करता है तो उसे 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए देखिएगा, फिगर से आप लोगों को समझाते हैं। देखिए एग्जांपल में आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए, द मोशन ऑफ रे, लाइट रे, ये हो गया। द मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉल, ए बॉल, ठीक है। इसी तरह से बोल सकते हैं द मोशन ऑफ
ए बुलेट फ्रॉम ए गन। ठीक है, द मोशन ऑफ फायरिंग बुलेट, फायरिंग लिखते हैं, फायरिंग, फायरिंग बुलेट्स फ्रॉम ए गन। ठीक है ना, ये सब के सब क्या है ना, एक लीनियर मोशन करते हैं। ठीक है, इसको मैं आपकी थोड़ा सा फिगर्स आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे सपोज डेट मान लिया ये एक मेरी स्ट्रेट लाइन सड़क है। ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन करते हैं, ये क्या मेरा एक सड़क है, स्ट्रेट लाइन सड़क है। अब इस स्ट्रेट लाइन सड़क में कोई भी बॉडी मूव्स करेगा, जैसे मान के चलते एक आदमी कह लेते हैं वॉकिंग करता है, टहलता है, तो सपोज डेट मैं थोड़ा सा आगे छाप कर आपको बताता हूं। देखिए ये जो मोशन करने का जो इसकी डायरेक्शन जो होगी इस टाइप से होगी, इसकी, इस व्यक्ति का मोशन करने का जो मेरा साइज होगा वो इस कंडीशन में होगा, इस तरह से होगा, समझिएगा, इस तरह से जाने का प्रयास करेगा, किधर करेगा, इधर जाएगा। ये बोल सकते इस सड़क में, इस सीधी रेखा में ये आदमी ना जाकर, हो सकता है तो एक कार भी तो आप चला सकते हैं। ठीक है ना, एक कार को भी चला सकते हैं इस तरह से, डेट मीन्स ये मोशन कर रहा है। तो ये सब जितने भी मोशन करते हैं सब स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा टू डायमेंशनल मोशन के क्या होता है। ठीक है, तो इसमें पहले हम देखते हैं दोज मोशन ऑफ ए बॉडी in which dead body moves in a plane is called two-dimensional motion, मोशन। अगर एग्जाम्पल के लिए अगर समझा जाए तो देखिए, एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा, देखिए द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अराउंडेड न्यूक्लियस ऑफ आइटम। ठीक है, या भी बोल सकते हैं दूसरा में द मोशन ऑफ और प्लैनेट्स अराउंड सन, इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, डेट मीन्स या फिर एक कार भी मूव्स करेगा ना, जैसे देखिए ये मेरा सन हो गया। ठीक है, और ये सन के चारों तरफ क्या होते हैं, प्लैनेट्स मूव्स करते रहते हैं। प्लैनेट्स क्या करते हैं, मूव्स करते हैं। मान लीजिए प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स ये सब क्या प्लैनेट्स, ये प्लैनेट्स क्या करते रहते हैं, मूव्स करते रहते हैं एक स्फेरिकल में, एक टू डायमेंशनल फिगर में। ठीक है, इसमें समझते हैं कि थ्री डायमेंशनल क्या होती है, थ्री डायमेंशनल मोशन। ठीक है, दोज मोशन ऑफ ए बॉडी in which dead body moves in a space is called three-dimensional motion। एग्जाम्पल के लिए अगर समझा जाएंगे, द मोशन ऑफ बी, काइट या कीट, बर्ड्स etc। ठीक है,
द मोशन ऑफ players in the field that means अगर आप किए इस तरह से सपोर्टेड, मान लीजिए ये ऐसे इस तरह से सपोर्टेड मैंने थोड़ा सुन कुछ बनाया, ठीक है, इस तरह से मैंने बताया। जो इसकी मोशन करने की जो होगा, ठीक है, वो किसी तरह से भी मोशन कर सकता है। ये देखिए इसकी मोशन करने का डायरेक्शन देखिए। ये एग्जांपल मैंने मान लेते कोई कीट है, कीट से एग्जांपल दिया, उसकी रास्ता है 3 डायमेंशनल में मोशन कर रहा है। देखिए 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन। किसी भी बॉडी जो होती है वो मैंने बताया कि प्रॉपर्ली 3 ही तरह से मोशन कर सकता है, एक यूनिफॉर्मली, एक नॉन यूनिफॉर्मली। तो यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली जो मोशन करेगा कोई बॉडी, तो 3 डायमेंशनल में भी कर सकता है, 2 डायमेंशनल में भी कर सकता है, 1 डायमेंशनल में भी कर सकता है। अगर बॉडी सीधी रेखा में एक स्ट्रेट लाइन में मूव्स करता है, मोशन करता है, तो उसे 1 डायमेंशनल ऑफ मोशन कहा जाता है उस बॉडी का। तो फिलहाल अगर समझा जाए कि अगर किसी भी बॉडी एक सीधी रेखा में गमन करेगा तो क्या उसकी पोजीशन किस किस में चेंज हो सकता है? तो ओनली फॉर 1 कोऑर्डिनेट में चेंज हो सकता है। चाहे तो वह कोऑर्डिनेट आपका एक्स एक्सिस हो सकता है या वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस। अगर कोई भी बॉडी 1 डायमेंशनल मोशन कर रहा तो उसकी जो पोजीशन वेक्टर जो होगा, पोजीशन जो चेंज कर रहा होगा, दैट मींस वह सिर्फ और सिर्फ 1 कोऑर्डिनेट में ही चेंज कर रहा होगा। चाहे वह कोऑर्डिनेट उसका एक्स हो सकता है या वाई हो सकता है या जेड हो सकता है, मतलब अपनी स्थान पोजीशन चेंज 1 कोऑर्डिनेट में करेगा तो उसे 1 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। 1 डायमेंशनल मोशन का मतलब होता है एक सीधी एक स्ट्रेट लाइन में किसी भी बॉडी के द्वारा मोशन करना, मूव्स करना 1 डायमेंशनल मोशन कहलाता है। जैसे में द मोशन ऑफ ए लाइट रेज, जितनी भी प्रकाश की किरणें होते हैं, आप लोग को 12th क्लास में बताया जाएगा कि 12th क्लास में क्या बताया जाएगा, वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है। न्यूटन लॉ का मानना था ना कि जितने भी रेज ऑफ लाइट होते हैं, लाइट वो क्या होती है, कलेक्शन ऑफ द टिनी पार्टिकल्स होती है, जो कि ट्रेवल्स करती है किसमें, एक स्ट्रेट लाइन में। तो वह स्ट्रेट लाइन में जो ट्रेवल करता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल्स, जब भी कोई बॉडी अगर एक स्ट्रेट लाइन में एक सीधी रेखा में मूव्स करे, गमन करे, गति करे, तो उस कंडीशन में उसे हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन या फिर लीनियर मोशन के नाम से जाना जाता है। दैट मींस इस कंडीशन में उसे 1 डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। जैसे द मोशन ऑफ द फ्री फॉलिंग बॉल, एक बॉल को अब क्या करिएगा, स्वतंत्र रूप से नीचे की ओर गिराइएगा ना, तो वो 1 डायमेंशनल मोशन करता। देखिए इसको जब गिराओगे ना तो इसे सीधे गिरेगा, इसका मतलब होता है 1 डायमेंशनल मोशन। यानी कि इस मार्कर को फ्रीली फॉल करिएगा ना तो 1 डायमेंशनल मोशन करेगा, एकदम सीधे की ओर जाएगा। दैट मींस कहने का मतलब है कि आप सपोर्टेड यहां बैठे हुए हैं, क्या यहां पर सपोर्टेड आप बैठे हुए हैं, क्या यहां पर मान लेते हैं सपोर्टेड, ठीक है, मान लेते हैं आप यहां पर समझो बैठे हुए हैं, जिसमें से आप एक बॉल को क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इस बॉल को आप गिराना चाह रहे हैं, तो इस बॉल को जो गिरेगा नीचे की ओर, एम मास की जो बॉल है, एम मास की बॉल, ये जो गिरेगा ना इस छत्ते पर से, वो एक फ्रीली फॉल में गिरेगा, एक निश्चित एक सीधा डायरेक्शन में, एक पथ में गिरेगा, एक स्ट्रेट पथ में, भले वो नीचे की ओर गिर रहा। तो इस कंडीशन में से हम लोग क्या कहेंगे, इस कंडीशन में से हम लोग कहते हैं कि ये 1 डायमेंशनल मोशन है। ये इस कार के द्वारा जो मूव्स करेगा स्ट्रेट रोड पर, सड़क पर, ठीक है, एक सीधी रेखा पर, ये मेरा एक स्ट्रेट रोड से है, ये मेरा कैसा है, एक स्ट्रेट रोड, एक स्ट्रेट रोड है, ये एक सीधी सड़क है। इस सीधी रोड पर किसी भी कार या किसी भी व्यक्ति के द्वारा, मैन के द्वारा या फिर किसी कार के द्वारा
जो ट्रेवल्स जो करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे। तो वन डायमेंशनल मोशन को याद रखिएगा ध्यान से कि वैसा मोशन जिसमें बॉडी, किसी भी बॉडी का वैसा मोशन जिसमें मूव्स करता है सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में, तो उसे वन डायमेंशनल मोशन करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप लोग को ये बता दिए। आगे देखिए टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है। तो टू डायमेंशनल ऑफ मोशन का मतलब होता है कि जब भी कोई व्यक्ति या कोई ऑब्जेक्ट या कोई सब्सटेंस मूव्स करता है, मोशन करता है, तो सिर्फ और सिर्फ अगर वो टू डायमेंशनल में मोशन करता है। टू डायमेंशनल का मतलब होता है एक प्लेन में, एक सतह में। जैसे में देखिए ये पूरा बोर्ड क्या है, प्लेन है। ये पूरा बोर्ड क्या प्लेन है। अगर मेरा इस मार्कर को मैं मूव कराना चाहूँ अपने हैंड की मदद से, तो देखिए ये इस तरह से मोशन किया, तो इसकी मोशन करने की डायरेक्शन है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में गया। दैट मींस ये कहने का मतलब है कि एक वन कोऑर्डिनेट में गया, लेकिन इसको टू डायमेंशनल में चाहिए। तो टू स्पेस इस पूरे बोर्ड को कंप्लीट कब कर पाएगा बताइए। इस मार्कर को, इस बोर्ड को पूरा कंप्लीट करने में मोशन करना है। तो सबसे पहले ये ऐसे जाएगा, फिर इस तरह से मोशन करेगा, फिर वही डायरेक्शन में आ जाएगा जो डायरेक्शन से ऊपर जा रहा था, बट खाली उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन चीज एक ही रहेगा। ठीक है, देखिए ये ऊपर से नीचे जा रहा वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल, फिर तो वही हो जाएगा वन डायमेंशनल का, बट उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो दैट मींस कहने का मतलब कि जब भी कोई बॉडी एक प्लेन में करती है मोशन, तो उसे टू डायमेंशनल मोशन कहा जाता है। टू डायमेंशनल मोशन का मतलब टू, अभी मैं फिगर के साथ बताऊंगा भी, और थोड़ा सा इसमें दोनों में फिगर बताऊंगा। उससे पहले थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, दो मोशन ऑफ ए बॉडी इन विच दैट बॉडी मूव्स इन ए प्लेन इज कॉल्ड टू डायमेंशनल ऑफ मोशन। ठीक है, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, जैसे में देखिए द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंडेड द न्यूक्लियस ऑफ द आइटम्स। ठीक है, एंड द मोशन ऑफ द ऑल प्लैनेट्स अराउंड द सन। जैसे मैं आपको पता है कि जो हमारा आइटम्स के न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है, सेंटर जिसे बोलता जाता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन जो राउंडेड करती है, चक्कर लगाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं। उस तरह से चक्कर लगाने का जो उसकी मोशन करने का जो गति जो होती है, जो मूव्स करने का जो उसकी प्रोपली किस प्रकार से कर पाता है, तो वो हमेशा टू डायमेंशनल में करता है। इस बात को याद रखिएगा। दैट मीन्स कहने का मतलब है ना मेरा कि अगर कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पर करे, दैट मीन्स अगर पूरी एक चक्कर लगावे, पूरा ऐसा इस तरह से चक्कर कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसे कहा जाता है कि टू डायमेंशनल मोशन कर रहा है। क्योंकि उस कंडीशन में उसकी जो पोजीशन जो चेंज होती है ना, वो टू कोऑर्डिनेट में हो सकता है। चाहे तो एक्स एक्सिस में हो सकता है, या वाई एक्सिस, या वाई है, या फिर जेड एक्सिस, या जेड एक्सिस या एक्स एक्सिस, यानी कोई भी एनी टू, मतलब the position of a body motion in two dimensional, its position change in two coordinate। चाहे तो हो सकता है टू डायमेंशन, चाहे तो एक्स वाई चेंज हो सकता है, या वाई जेड हो सकता है, या जेड एक्स चेंज हो सकता है उसकी पोजीशन, लेकिन हमेशा टू डायमेंशनल में होगा। इस बात को याद रखिएगा। टू डायमेंशनल दैट मींस कहने का मतलब है कि मेरा ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा। अगर टू डायरेक्शन यानी उसकी डायरेक्शन सिर्फ दो को चेंज करता है, मतलब इस तरह से गया और इस तरह से गया, इस तरह से गया, इस तरह से गया, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, टू डायमेंशनल मोशन कहेंगे। अगर कोई बॉडी सीधे जाता है, खाली सीधे जा रहा, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, वन डायमेंशनल मोशन। अगर कोई बॉडी थ्री डायमेंशनल में, मतलब हाइट, मतलब लेंथ भी, हाइट भी और ब्रेथ भी, मतलब मूव करता है, लेंथ हाइट ब्रेथ, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, थ्री डायमेंशनल मोशन करते हैं। थ्री डायमेंशनल मोशन में क्या होता है ना, कोई भी बॉडी एक स्पेस में, एक जगह में, जैसे में सपोर्टेड मान लीजिए कि आपके कोवाड का शेप का कहा है, एक हाउस ले लीजिए या फिर घर ले लीजिए जो कि ऐसा है कोवाड कलर का, मतलब कोवाड शेप का। तो कोवाड जो होगा उस कोवाड में आप किसी भी गैसेस को छोड़ दीजिएगा, यानी कहने का कोई भी गैस के, तो उसकी गैस पार्टिकल्स जो होगी मूव्स करेगा और थ्री डायमेंशनल में होगा। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं तीसरा में, द मोशन ऑफ गैस पार्टिकल्स, गैस के जो पार्टिकल्स, गैसेस पार्टिकल्स, जो गैस के पार्टिकल्स होता है वो जो मोशन करता है थ्री डायमेंशनल में। क्योंकि आप किसी भी जगह पर गैस को छोड़ दीजिएगा ना, तो वो गैस क्या होती है, पूरे स्पेस में भर जाता है, पूरे हर एक जगह में थ्री डायमेंशनल में। दैट मींस कहने का मतलब है कि आप इस रूम में देखिए, इस रूम में किसी भी एक गैस को छोड़ दीजिए, तो वो गैस जो क्या होगी, इस पूरे लेंथ पर, दैट मींस पूरे ब्रेथ पर और इस पूरे लेंथ पर, पूरे ये लेंथ पर, ठीक है, देखिएगा समझ में, देखिएगा किसी भी गैस को यहाँ पर मैं छोड़ता हूं तो क्या होगा ना, ये सिंग करते हुए उधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, मतलब पूरे के पूरे स्पेस में भर जाएगा। तो उस कंडीशन में उसे थ्री डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जैसे मैं काम करिए ना, एक मक्खी को देखिए, एक बर्ड्स को देखिए, एक कीट को देखिए, तो किसी को आप देखिएगा ना, जैसे मच्छर तो मारते हैं रात का ना, क्या करते हैं, मच्छर को देखिए, मच्छर क्या करता है ना कि अगर किसी भी जगह पर आप उसको, मतलब मच्छर को देखिएगा, जिधर मन करेगा उधर उड़ेगा, जिधर मन करेगा इधर 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 इधर, मतलब हर एक जगह उड़ते रहता है, इस पूरे स्पेस में घूमते रहता है।
किसी से थ्री डायमेंशन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक किट ले ली, ये किट इस तरह से मोशन कर रहा है, इसकी मोशन करने का डायरेक्शन देखिए कैसे कैसे मोशन कर रहा है। देखिए ऐसे से गया, सपोर्ट देखिए कैसे गया, इस तरह से ये मोशन करता है। देखिए जो मोशन जो कर रहा है ना, देखिए किस तरह से मोशन कर रहा है, इसकी मोशन करने का कंडीशन देखिए कैसे मोशन कर रहा है, इस तरह से मोशन। मतलब किसी भी एक बी मधुमक्खी या कोई भी एक पक्षी हो, ठीक है, या कोई खिलाड़ी हो जो कि फील्ड में क्या कर रहा है, जैसे फुटबॉल के फील्ड जो प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हम लोग बता नहीं सकते हैं कि वो जो प्लेयर्स होगा वो किधर जा सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा उस फुटबॉल पर, जिधर फुटबॉल उधर जाएगा प्लेयर्स। मतलब हम लोग निश्चित नहीं बता उसकी डायरेक्शन किधर होगा मोशन करने का। वो थ्री डायमेंशनल में भी कर सकता है, इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है। मतलब इधर इधर इधर, याद रखिए अगर सीधे वन डायमेंशनल, इधर इधर तो टू डायमेंशनल, इधर और इधर और इधर थ्री डायमेंशनल, मतलब तीन को चेंजिंग करेगा पोजीशन, तो उसे 3D कहते हैं। और उसमें एग्जांपल ये सब आ सकता है। ठीक है, तो ये था मेरा पूरा का पूरा। भी थोड़ा सा और इसमें है, थोड़ा सा बताता हूँ, 1D और 2D और 3D में है, तो अगर नोट्स करिए थोड़ा सा, अभी इसको मिटा के भी बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते मिटा के। तो चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब दूसरा देखते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा देखते हैं दोनों में। दूसरा पहला आप लोग को उतार लिए ना, छाप लिए तो वीडियो को पॉज कर करते लिए। अब दूसरा देखते हैं। ठीक है, इसमें अब हमने वन तरीका को इतना ज्यादा बताया था, वन डायमेंशनल ऑफ मोशन में और टू डायमेंशनल मोशन में, थ्री डायमेंशनल मोशन में क्या होता है देखिएगा। दैट मीन्स इसमें क्या होता है ना, इन वन इन ओनली वन कोऑर्डिनेट, ठीक है, ऑफ चेंज ऑफ द change of position of a body with respect to time। ठीक है, और इसमें क्या होता है ना, दूसरी बात में कि इसमें इन टू कोऑर्डिनेट of the change of position of a body ठीक है, with respect to time। इसमें क्या होता है दूसरा में, इन थ्री कोऑर्डिनेट ऑफ द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी with respect to time। देखिए वन डायमेंशनल मोशन में कोई भी बॉडी जब वन डायमेंशनल मोशन करता है, तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि हमेशा ये जो कोऑर्डिनेट जो चेंज करेगा पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, वो ओनली फॉर वन चेंज कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताता हूँ, जैसे कि हम लोग को पता है कि जो एक्सिस जो होती है वो हमारा 3 होती है, एक एक्स एक वाई जेड। अभी तक कोई चौथा बना ही नहीं है। क्वाड्रेंट्स 4 होती है, कोऑर्डिनेट 4 नहीं होती, इस बात को याद रखिएगा। तो जैसे हम देखिए, मैं बताता हूँ आपको, ये हो गया ऊपर वाला वर्टिकली वाई एक्सिस, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग, वाई एक्सिस। ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस, और ये आपके तरफ है, इमेजिन करिएगा मन की आंखों से, ये क्या हो गया, जेड एक्सिस। आपको लग रहा होगा ये ऐसे है सर, एगो मार्कर इधर है सर, एगो इधर है आपके तरफ, इसे हम लोग बोलते हैं 3D। इसे क्या बोलते हैं, 3D बोलते हैं, जिसमें एक्स वाई जेड हो। तो इसमें भी मैं फिर एक 3D बनाना चाहता हूँ। लिखिए, एक इधर, इसे एक्स बोलेंगे, इसे वाई बोलेंगे, एगो आपके तरफ, जिसे क्या बोलेंगे, जेड बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, जेड। इसमें भी मैं बनाता हूँ वो चीज़। ठीक है, देखिएगा, मैं पोजीशन वेक्टर के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना, देखिए ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई, और ये हो गया
जेड। चलिए, और ये तीनों का तीनों एक दूसरे पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगा। इस बात को याद रखिएगा। जैसे आप 10 क्लास में पढ़े हैं फ्लाइंग ला, ये वाला इस तरह से 3 एंड, ये हाइट ब्रेथ, चाहे इसे बोले हाइट बोलिए, लेंथ बोलिए, चाहे ब्रेथ बोलिए, ठीक है। तीन गो चीज परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इस तरह से देखिए, इस तरह से ये आपकी तरफ, ये उधर, ये उधर, आपकी तरफ, उधर, इधर, आपकी तरफ। दैट मीन्स कहने का मतलब टुवर्ड्स योर हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स योर एंड वर्टिकली। दैट मीन्स कहने मतलब एक आपकी तरफ, एक हॉरिजॉन्टली, एक वर्टिकली, सब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। इसमें कह रहे हैं कि कोई भी एक बॉडी जो है ओनली फॉर जो पोजीशन जो चेंज कर सकता है वह सिर्फ 1 कोऑर्डिनेट में चेंज कर सकता है। तो हम चेंज सब मान लेते हैं कि कोई जो व्यक्ति जो होगी इस ऑरिजिन पॉइंट पर होगा। सारा ठीक है, व्यक्ति कहाँ होगा, ऑरिजिन पॉइंट पर होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है। तो मैंने मान लिया कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कहाँ है। तो फिलहाल कोई भी जो आदमी जो है, मान लेते कोई जो एक मैन है, ठीक है, मान लीजिए सपोर्टेड एक कोई मैन जो है सिर्फ एक कोऑर्डिनेट को क्या करना चाहेगा, चेंज करेगा। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूं, देखिएगा। देखिए ये मैन जो होगा सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन में अगर मूव्स करना चाहेगा, ये मैन क्या करेगा, इधर मूव्स करना चाहेगा। तो अगर ये मैन इधर मूव्स करना चाहेगा, ये आदमी, ये मैन तो इधर मूव्स करना चाहेगा, तो सिर्फ इसकी जो मान लो पोजीशन यहाँ पर, ये ए पॉइंट पर, इसकी पोजीशन का ए पॉइंट पर, बोलिए। तो ये अगर मोशन करना चाहेगा तो अपनी पोजीशन चेंज करेगा। तो पोजीशन चेंज करेगा तो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। ये आदमी कहाँ पहुंचेगा, कुछ समय में, टी समय में। मैं बोला कि इन ओनली 1 कोऑर्डिनेट ऑफ द चेंज ऑफ ए पोजीशन ऑफ ए बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ कोई भी एक बॉडी जो अपनी पोजीशन जो चेंज करेगा सिर्फ 1 कोऑर्डिनेट में करेगा। तो जब 1 कोऑर्डिनेट में करेगा तो किसी टी समय में, तो टी समय में ये आपकी सपोर्टेड बी पॉइंट पर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, सपोर्टेड ये बी पॉइंट पर पहुंच गया। कितना, कहाँ, ये बी पॉइंट पर पहुंच गया। और जब ये बी पॉइंट पर पहुंच गया ये, तो जब ये बी पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो सोचिए इसकी जो पोजीशन में जो वेक्टर जो आया, मतलब पोजीशन वेक्टर जो आया वो सिर्फ 1 कोऑर्डिनेट में आया। इसकी चेंजिंग ये वाला है, तो इसे हम लोग बोलते हैं 1 डायमेंशन, क्योंकि ये हमेशा सीधी लाइन में क्या कर रहा है, मूव्स कर रहा है। तो ये जो इसकी जो चेंजिंग जो होगी ओनली फॉर 1 कोऑर्डिनेट में होगा, जो कि एक्स एक्सिस में। अगर यही पर्सन इसमें मूव्स न कर इधर करना चाहता वाई में, तो इसकी सिर्फ 1 डायमेंशनल होता, लेकिन वाई एक्सिस में होता। या फिर जेड आपकी तरफ जाना चाहेगा टुवर्ड्स योर्स, तो इस कंडीशन में आपके इसमें चेंजिंग होगा। अब देखिए इसमें 2 डायमेंशनल में, देखिए 2 डायमेंशनल में क्या होता है ना, कोई बॉडी 1 लीनियर पर नहीं करना चाहेगा। लीनियर का मतलब एक सीधी रेखा पर नहीं, 1 डायमेंशनल नहीं, मतलब 1 कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करेंगे, इसमें 2 चीज चेंज करेगा। देखिए इन 2 कोऑर्डिनेट ऑफ द चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ ए बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ कोई भी बॉडी 2 डायमेंशनल चेंज करता है पोजीशन में। एक कहीं पर और आपकी जो पोजीशन जो, देखिए ये मेरा, देखिए ये मेरा जो है ना, ये वाला लाइन, ये लाइन कैसा, देखिएगा ये लाइन कैसा, ये लाइन मेरा कैसा, एक हॉरिजॉन्टली लाइन है। और इस हॉरिजॉन्टली लाइन में कोई बॉडी मूव्स कर रहा ऐसे करके, तो मेरा मूव्स कर रहा, क्या कर रहा, इमेजिन करिए मूव्स कर रहा, तो मूव्स कर रहा है तो यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से जाएगा। तो ये किस पोजीशन, इसकी क्या पोजीशन जो चेंज कर रहा, कभी यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, वो 1 डायमेंशनल में कर रहा। बट ये ऐसे चेंज करते 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 एक बार ऐसे मुड़ जा, तो 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल में जब भी कोई बॉडी चेंज करेगा तो उस कंडीशन में उसे 2 डायमेंशनल ऑफ मोशन कहते हैं। और इसकी कोऑर्डिनेट जिसमें देखिए किस प्रकार से ये चेंज करेगा, मैं बताता हूं आपको। देखिए क्या होगा, ये जो होगा, मान लेते कोई जो व्यक्ति जो है यहां पर ही, मान लेते कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति मान लेते हैं, और ये व्यक्ति जो इस कंडीशन में इधर मूव्स कर रहा, किधर कर रहा, ये व्यक्ति किधर मूव्स कर रहा, इधर कर रहा, मतलब इधर आ रहा, ठीक है। और जब व्यक्ति जब इधर आएगा, इस कंडीशन में जब इधर ही आना चाहेगा ये व्यक्ति, तो ये इसकी कोऑर्डिनेट किधर है, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट है। और जब एक्स कोऑर्डिनेट की तरफ मूव्स कर रहा, मतलब एक को एक्स कोऑर्डिनेट को चेंज करेगा। ये पॉइंट से ये जो आएगा, ये कभी कभी बी पॉइंट आएगा, और एक बार यहां पर आएगा। तो क्या चेंज कर रहा, ओनली फॉर ये बी एक्सिस को चेंज कर रहा। किसको चेंज कर रहा, कुछ बोला, चलिए देखिए
ये क्या होगा, ये जो चेंज जो कर रहा वो ओनली फॉर एक्स एक्सिस को चेंज कर रहा, बट हम लोग को तो टू डायमेंशनल में टू कोऑर्डिनेट चेंज करनी चाहिए ना, टू डायमेंशनल में। तो ये व्यक्ति आया, अब यहाँ अब ये क्या करेगा ना, इस डायरेक्शन में आपकी तरफ चलना चाहेगा, इधर से आएगा। तो ये व्यक्ति जो होगा, कौन, ये व्यक्ति, वो ये व्यक्ति क्या करेगा, आपकी ओर चलना चाहेगा। देखिए इधर जा रहा, तो कहने का मतलब है ये इधर आया, फिर इधर आया, इधर आया, फिर इधर आया, इधर आया, फिर इधर। वन डायमेंशनल चेंज इन पोजीशन विथ one coordinate change of its position with respect to time taken, and also after time the change of its position in two dimensionals. That means कहने का मतलब है मेरा कि ये जो पर्सन होगा एक्स एक्सिस को चेंज करेगा, फिर किधर चेंज करेगा, फिर उसके बाद जेड एक्सिस को चेंज करना चाहेगा। तो इस कंडीशन में से टू डायमेंशनल बोलेंगे, यानी कि इसमें जो कोऑर्डिनेट जो चेंज होगा वो टू डायमेंशनल में होगा। अब थ्री डायमेंशनल में देखिए कैसे हो सकता है। तो सबसे पहली लेंथ, हाइट, ये मान लीजिए ब्रेथ, तीन डायमेंशनल हुआ कि नहीं। तो इसमें कैसे चेंज करेगा, तो जैसे में मान लेते हैं कि जो मेरा मक्खी है, ये क्या मेरा यहाँ पर मान लेते हैं इस मक्खी है जो एक्स जेड एक्सिस पर है। तो यहाँ पर कोई मान लेते हैं मक्खी जो होगी इस तरह से होगी, मान लेते हैं इस तरह से मक्खी, और ये जो उड़ेगा देखिए ये पूरा उड़ के इस तरह से जाएगा। तो ये मोशन जो कर रहा, ये मोशन कैसे कर रहा है, देखिए जरा इसकी मोशन करने का डायरेक्शन देखिए, देखिए कैसे मोशन कर रहा है। ये यहां तक पहुंच गया, कहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया। तो ये जो कीट जो था, ये जो मेरा कीट जो था वो क्या कर रहा था, मोशन जो कर रहा है। सबसे पहले ये तो फिलहाल तो मैंने ये इधर जाना चाह रहा था, अब इधर से गया जेड एक्सिस, फिर उसके बाद किधर गया एक्स एक्सिस की तरफ, ये भी वाई एक्सिस, फिर किधर आ गया एक्स एक्सिस। मतलब देखिए ऐसे ऐसे, समझे, ऐसे ऐसे ऐसे, थ्री बार बोले क्या, देखिए वन कोऑर्डिनेट चेंज, वन एंड टू कोऑर्डिनेट चेंज, 1 2 3, इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे थ्री डायमेंशनल। ऐसे में इसे क्या बोलेंगे हम लोग, थ्री डायमेंशनल बोलेंगे। इस तरह से थ्री डायमेंशनल में थ्री कोऑर्डिनेट, टू डायमेंशनल में टू कोऑर्डिनेट, और वन डायमेंशनल में वन कोऑर्डिनेट चेंज करता है कोई भी बॉडी, इसीलिए इसे वन डायमेंशनल मोशन और टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन कहा जाता है। और वन डायमेंशनल मोशन में भी टाइप्स होते हैं, वन डायमेंशनल मोशन में टैप्स, टू डायमेंशनल ऑफ मोशन में भी टैप्स, और थ्री डायमेंशनल ऑफ मोशन में भी टैप्स होते हैं। तो देखिए कि वन डायमेंशनल ऑफ मोशन में टैप्स कौन कौन से होते हैं। तो कुछ ज्यादा नहीं, इसको मैं मिटा रहा हूं इस फिगर को, ठीक है। तो चलिए उतार लीजिएगा, चलिए मिटा रहा हूं, चलिए देखिए। तीसरे जो आता है वो देखिए चौथा में क्या आता है, तीसरा में, तीसरी बात में इसमें जो आता है हम लोग का, वो पहली जो आती है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन को हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशनल ऑफ मोशन, इसी में टैप्स है, इसकी टैप्स। लीनियर मोशन, लीनियर मोशन बोलिए या फिर आप रेक्टिलिनियर मोशन बोलिए, रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर मोशन, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। या फिर एक आता है ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन इसे भी कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन में आता है, ठीक है। ये एक हो गया। दूसरी देखिए, इसमें जो दूसरी जो आता है हम लोग का, वो जो आता है, ठीक है, ये जो दूसरी जो आता है ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, इसी को हम लोग बोलते हैं या वाइब्रेटरी मोशन, जिसे वाइब्रेटिंग बोला गया, ठीक है। तीसरा इसमें जो आता है पीरियोडिक मोशन, पेरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन। ये सब जितने भी लीनियर, रेक्टिलिनियर एंड ट्रांसलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन एंड पीरियोडिक मोशन, सबके सब वन डायमेंशनल मोशन की टाइप्स है, इस बात को याद रखिएगा। और इसमें जो आता है, किसमें, इसमें टू डायमेंशनल मोशन में, तो देखिएगा क्या आता है इसमें। इसमें जो हम लोग को आता है पहला में, वो आता है सर्कुलर मोशन। इसको मिटा देते ऊपर वाला को, ठीक है। बाद में अपना नोट्स कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके बता दे रहे हैं। चलिए इसमें देखिए, इसमें क्या आता है, देखिएगा तीसरा में क्या होता है। इसमें जो आती है, इसमें टाइप्स सर्कुलर मोशन, क्या आती है, सर्कुलर मोशन, समझे। और दूसरी जो होती है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, इसी में हम लोग पढ़ते हैं,
और सर्कुलर मोशन को या फिर प्रोजेक्टाइल सर्कुलर मोशन को फिलहाल पहली हो गया, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सर्कुलर मोशन को हम लोग रोटेटरी मोशन के नाम से जाना जाता है, रोटेटरी मोशन। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, दूसरा नाम इसका है। और दूसरा जो आता है इसमें, किसमें, इसमें जो दूसरा जो आता है वो हमारा आता है दूसरा इसमें सर्कुलर मोशन हो गया, रोटेटरी मोशन हो गया। इसमें बस दो ही को समझ में आया, या फिर आप बोल सकते हैं अभी हॉरिजॉन्टली मोशन जिसके बात कर रहे थे, हॉरिजॉन्टली मोशन के बारे में बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टली मोशन, जिसे हॉरिजॉन्टल मोशन भी कहते हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन आता है। अब उसमें आते हैं, ठीक है, इसमें देखिए क्या आता है। इसमें जो तीसरा में जो आता है इसकी टाइप्स में, ठीक है, इसमें जो आती है रैंडम मोशन। कौन सी मोशन? रैंडम मोशन। इसमें एक ही को मोशन आता है, रैंडम मोशन। ये हो गया रैंडम मोशन। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों के जो मोशन जो होते हैं वो आप लोगों को इस तरह से हम 5 मोशन पढ़ाएंगे। एक मैं पढ़ाऊंगा लीनियर मोशन जिसे रेक्टिलिनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं, और दूसरी मैं बताऊंगा सर्कुलर मोशन जिसे रोटेटरी मोशन भी कहते हैं। चीज एक है पर कंडीशन अलग अलग है, चीज एक है पर कंडीशन अलग अलग है, इस बात को याद रखिएगा। दूसरी मैं बताऊंगा रैंडम मोशन। ठीक है, ये सब चार। और सर्कुलर मोशन जो है ना हम लोग का चैप्टर ही है, क्योंकि काइनेमेटिक्स में जो हम लोग पढ़ते हैं, याद रखिएगा, जो काइनेमेटिक्स में जो हम लोग पढ़ेंगे, देखिए काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं हम लोग। काइनेमेटिक्स में जो पढ़ते हैं ना वो 1 डायमेंशनल में, दैट इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ये वाला पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स के अंतर्गत। दूसरी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन। तीसरी पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन, ये सब चैप्टर का नाम है, मैं कंप्लीट कर दूंगा। चौथी पढ़ेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन। ये सब हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, पारा पारी से एक एक को स्टार्ट करूंगा। लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन जिसे ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं, सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, ठीक है, रैंडम मोशन हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, ठीक है, बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन भी बोल सकते हैं, इसे प्रोजेक्टाइल मोशन भी एक होता है। ठीक है, यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोल सकते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक हॉरिजॉन्टली, मतलब हॉरिजॉन्टली के रूप में प्रोजेक्ट करेगा, मतलब प्रोजेक्ट करेगा। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इस हम लोग इसमें पढ़ते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो इसको नोट्स करिए, हम एक एक चीज को भी बताने के लिए मैं स्टार्ट करता हूं जल्दी से। तो चलिए हम लोग अब एक ही एक क्वेश्चन के जितने भी टाइप्स थे मैंने बताया था, 1 डायमेंशनल में और 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल में, सारे को मैंने अब पार्ट बाय पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे लीनियर मोशन जिसे रेक्टिलिनियर मोशन के नाम से जाना जाता है। ये आखिर क्या होता है, लेकिन जो हमने बताया लीनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन होता है, उसके बगल मैंने यह करके बताया कि इसे ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं। बट ट्रांसलेटरी मोशन में जो पार्टिकल्स या जो बॉडी या फिर कोई भी सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट जो मूव्स करता है वो 1 डायमेंशनल में ही करता, एक सीधी एक स्ट्रेट लाइन में ही करता, बट उसमें करने की जो मोशन होता है बॉडी का वो अलग होता है। और एक लीनियर मोशन एक रेक्टिलिनियर में करने की बॉडी का अलग होता है। तो ट्रांसलेटरी मोशन एज ए 1 डायमेंशनल ऑफ मोशन एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं क्या होता ही है, बट उसमें मोशन करने का जो तरीका होता है वो कंडीशन वो अलग होता है। देखिएगा कैसे हो जाता है। फिलहाल चलते हैं हम लोग क्या रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन से पहला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग लीनियर मोशन। देखिए लीनियर मोशन क्या होता है, लीनियर मोशन को हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। कौन सा मोनियो, रेक्टिलिनियर मोशन इसे बोलते हैं। और ट्रांसलेटरी मोशन थोड़ा अलग है, इसलिए उसका थोड़ा अलग बता देंगे। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। लिखेंगे दोज मोशन, लिखेंगे दोज, ठीक है, दोज मोशन ऑफ ए बॉडी या पार्टिकल्स इन विच दैट बॉडी moves in a straight line, is called linear motion,
इज कॉल्ड लीनियर मोशन, जिसे हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हम लोग? रेक्टिलिनियर मोशन ही लीनियर मोशन है, याद रखिए, खाली नाम अलग है, ठीक है। इसे लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या? रेक्टिलिनियर मोशन, जिसे इसे रेक्टिलिनियर मोशन के भी नाम से भी जाना जाता है। अगर रेक्टिलिनियर मोशन हो या लीनियर मोशन हो तो इसके मतलब ना समझ जाइएगा कि ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। इस बात को समझ में रखिएगा। इसकी एग्जांपल से अगर समझा जाए, ठीक है, ए वॉकिंग मैन, द मोशन ऑफ ए वॉकिंग ए मैन, ठीक है, ऑन ए स्ट्रेट रोड, ठीक है। इस तरह से द मोशन ऑफ लाइट रेज ETC याद नहीं रखते, ठीक है। इसी में हम लोग क्या आता था? ट्रांसलेटरी मोशन समझते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन दोज मोशन ऑफ ए बॉडी, ठीक है, इन विच डेड बॉडी मूव्स, ट्रांसलेटरी मोशन बता रहे हैं ना, वैसा मोशन जिसमें बॉडी, ठीक है, जिसमें बॉडी इन विच all points of a moving body या body or moves in a same direction is called translatory motion। एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो ए रोलिंग बॉल, ऐसे लिखते हैं, रोलिंग ऑफ ए बॉल ऑन द ग्राउंड, ठीक है। या बोल सकते द मोशन ऑफ फायरिंग a bullet from a gun, ठीक है। ये बोल सकते हो द मोशन ऑफ व्हील, ठीक है, द मोशन ऑफ व्हील ऑफ ए कार ETC, ठीक है। इसे हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। समझाते पहले लिखा देते हैं। दूसरी हम लोग जब समझेंगे सर्कुलर मोशन, क्या? सर्कुलर मोशन। दूसरी क्या समझेंगे हम लोग? सर्कुलर मोशन। देखिए क्या होता है, नोट्स बनाते चलिए हम। दोज मोशन ऑफ ए बॉडी, ठीक है, इन विच डेड बॉडी moves around to a fixed point या moves on a circular path is called सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल के लिए द मोशन ऑफ
द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड टू सन, अराउंड टू सन, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, द मोशन ऑफ ए कार ऑन ए सर्कुलर पथ, ऑन ए सर्कुलर पथ, इसी मान लेते हैं, ठीक है। इसी में हम लोग को आता है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या होता है वो भी देख लेते हैं, नोट्स करते जाइए, हम समझा देते हैं। दोज मोशन इन विच दैट बॉडी moves at moves around at its axis या स्पिन, ठीक है, इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन, इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। एग्जाम्पल के लिए अगर समझा जाए, द मोशन ऑफ अर्थ एट इट्स एक्सिस, ठीक है, एक्सिस की जगह पोल लिख देते हैं, पोल पर पोल। द मोशन ऑफ फाइन प्लेट, ठीक है, एट इट्स पोल, एटीसी कर लेते हैं, ठीक है। एक और क्या बचा था हम लोग का, तीसरा हम लोग को बचा हुआ है ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। दोज मोशन ऑफ ए बॉडी, ठीक है, इन विच दैट बॉडी moves to and far from a fixed point, is called oscillatory motion। एग्जाम्पल के लिए, द मोशन ऑफ स्विम, ठीक है। दूसरा द मोशन ऑफ टर्निंग फॉक, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इससे पहले इसको समझाते, उसके पहले अगला मोशन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए लीनियर मोशन नाम की चीज क्या होती है, लीनियर मोशन आखिर में कौन सी मोशन होती है, रेक्टिलिनियर मोशन कौन सी होती है, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है, और मेरा सर्कुलर मोशन या फिर रोटेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है। ध्यान से देखिए, ऑसिलेटरी मोशन को वाइब्रेटरी मोशन के नाम से जाना जाता है, उसको भी बता देते हैं वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है। पहले इसको समझते हैं। तो लीनियर मोशन का मतलब मैं बार बार बता रहा हूं कि वन डायमेंशनल मोशन, मतलब मेरा कहने का मतलब ध्यान समझिएगा, कोई एक बॉडी मूव्स करेगा, बार बार बोल रहा है, कोई बॉडी एक मूव्स करेगा, किस पर, इन ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन पथ पर, एक सीधी रेखा पर, उसे लीनियर या रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। नेक्स्ट द मोशन ऑफ द रेज लाइट, बोल सकते हैं द मोशन ऑफ ब्लेड, मतलब गन का गोली जिसको बोलते हैं। द मोशन ऑफ ए वॉकिंग मैन, सीधी रेखा पर चलेगा। द मोशन ऑफ ए कार, ठीक है, ऑन ए स्ट्रेट रोड। द मोशन ऑफ रेनिंग, यानी कि वर्षा के बूंद के बोल सकते हैं, वर्षा जो होती है हमेशा सीधी लाइन में होती है।
तो सबके सभी से रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन इसी को बोलते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ट्रांसलेटरी मोशन समझे बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेटरी मोशन वैसा मोशन होता है जिसमें बॉडी मूव्स करता है और साथ साथ में उस बॉडी का ऑल पार्ट्स भी मूव्स करेगा, वो भी एक सेम डायरेक्शन में। सब के सब बॉडी का पार्ट्स एक सेम डायरेक्शन में मूव्स करता है। एक बॉडी है, उस बॉडी का पूरा पार्ट्स मूव्स करेगा सेम डायरेक्शन में, लिनियर में, तो उसे ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। पर इसका एग्जांपल सर, तो इसका एग्जांपल है रोलिंग ऑफ ए बॉल ऑन द ग्राउंड। एक ग्राउंड ले लीजिए, जैसे देखिए एक ग्राउंड है ये, इस ग्राउंड में क्या होगा, एक जो बॉल जो होगी, इस बॉल जो मेरा क्या करेगा, रोलिंग करेगा, इस बॉल की पूरा का पूरा पार्ट्स ग्राउंडेड से टच करेगा। क्या करेगा, टच। इसका मतलब होता है कि जब बॉल जो रोलिंग करते जाएगा, घूमते हुए जाएगा, लुढ़कते हुए जाएगा, तो उस बॉल की हर एक पार्ट्स क्या होगी, हर एक पॉइंट क्या होगा, उस जमीन में, उस प्लेन से क्या होगा, टच करेगा। और टच करने के दौरान ही वह आगे मोशन कर पाता है, और भी एक सीधी एक स्ट्रेट लाइन में। डेट मीन्स करिए ना, एक बॉल है, एक बॉल किसी रूड कराइए, रोलिंग करिए, तो वो बॉल के हर एक पार्ट्स लुढ़कते हुए उस जमीन से टकराते हुए एक सीधी लाइन खड़ा हो जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं लीनियर मोशन, सॉरी ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से होती है क्या, ठीक है, द मोशन ऑफ व्हील ऑफ ए कार। जैसे में चक्का के देखिए, चक्का का मतलब समझ में आता है, जिसमें कार का चक्का लीजिए, उस कार के चक्का जो मोशन कैसे करता है, तो उसकी मोशन जो करता है ना, ठीक है, वो हम बात नहीं करते। देखिए अगर आपको सोचिएगा ना, कुछ चक्का जो होगा, चक्का तो सर किसी भी स्पिन एक पोल से चारों तरफ से घूमता है, तो मैं पोल की बात नहीं कर रहा हूं, उस चक्का की बात कर रहा हूं कि चक्का किस तरह, किस डायरेक्शन में कैसे जा रहा है। तो चक्का के देखिए, जो कार जो जा रहा है, कार एक सीधी रेखा में जाएगा, और उसकी जो कार की जो चक्का होगा, पहिया जो होगा, व्हील जो होगी, उसकी चक्का जो होगी, क्या होगा ना, उस चक्का जो होगा, उस चक्का के हर एक पार्ट्स उस रोड के टच करेगा। मतलब पूरे के पूरे टच में साथ रोलिंग करते हुए बॉल की जैसा आगे एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा, इसे उसे ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल है मेरा, द फायरिंग बुलेट फ्रॉम ए गन, एक बंदूक से छोड़ी गई एक बुलेट। अब आते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी क्या करेगा, मूव्स करेगा ऑन द सर्कुलर पथ, एक सर्कुलर पथ की चारों तरफ ऐसे मोशन करेगा। या फिर बोल सकते हैं हम लोग कि किसी भी सेंटर के चारों तरफ, किसी भी एक फिक्स पॉइंट की चारों तरफ कोई बॉडी ऐसे मूव्स करता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, सर्कुलर मोशन। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अगर कोई सर्कुलर पथ पर कोई बॉडी मूव्स कर रहा हो, ये देखिए सर्कुलर पथ है, और ये सर्कुलर पथ पर क्या करेगा, कोई बॉडी मूव्स करना चाहेगा, ये हो गया मेरा ऐसे ऐसे मूव्स करना चाहेगा, इस प्रकार मूव्स करना चाहेगा कोई भी एक व्यक्ति को भी। when any body moves on a circular path, that motion of that body is called circular motion. For example के लिए the motion of, ठीक है, द मोशन ऑफ अर्थ अराउंडेड द सन, सन के चारों तरफ पृथ्वी का करती है, चक्कर लगाती है, गोल करता है, इसलिए उसे क्या करते हैं हम लोग, सर्कुलर मोशन कहते हैं। द मोशन ऑफ ए कार ऑन ए सर्कुलर पथ, एक सर्कुलर पथ पर, एक गोलाकार पथ पर, एक सर्कुलर पथ पर, ठीक है, एक वृत्ताकार पथ पर क्या करेगा, कोई भी एक कार मोशन करेगा तो उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। रोटेटरी मोशन का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी मोशन तो चारों तरफ ही करेगा, बट अपने ही अक्ष पर, अपने ही एक्सिस पर, ठीक है, अपने ही पोल पर, अपने ही ध्रुव पर, इस बात को याद रखिएगा। अपने ही अक्ष पर बोल सकते हैं, यहां पर मैंने पोल की जगह मैंने एक्सिस भी बताया, एक्सिस अपने ही अक्ष पर, अपने ही स्पिन, अपने ही पोल पर क्या करेगा, घूमेगा। जैसे पृथ्वी देखिए, पृथ्वी क्या होता है ना, अपने ही अक्ष पर, मतलब कहने का मतलब है पृथ्वी जो घूमता है वो अपने ही ध्रुव पर चारों तरफ से राउंड करता है। ये पृथ्वी जो होती है, ये पृथ्वी जो अपनी अक्ष पर क्या करती है, चारों तरफ से, ऐसे समझिए ना। अब देहात में बोलते हैं, आप लट्टू चलाना चाहे होंगे ना, लट्टू को देखे हैं, लट्टू के जो क्या होती है, जो कील जो होती है ठोका, वो कील के चारों तरफ अपने गुंज पर ही नाचते रहता। डेट मींस उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे रोटेटरी मोशन कहते हैं। जैसे आप फैन को देखें, फैन प्लेट, फैन का जो प्लेट होती है, तीनों जो फैन होती है हमारे घर में, जो तूफान फैन, कोई भी फैन बोलो, स्टैंड फैन बोलो, चाहे फिर ऊपर जो दीवार ऊपर में जो लगा रहता है, तो उसमें जो फैन जो होती है ना, क्या करता है, वो रोटेट्स करता है, घूरते रहता है, अपने ही अक्ष पर घूमता रहता है चारों तरफ से, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेटरी मोशन कहते हैं। और ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन वैसा मोशन होता है जो एक फिक्स पॉइंट से क्या होती है, आगे पीछे होती है, टू एंड फ्रो होती है, टू एंड फार होती है, ठीक है, टू एंड फ्रो क्या होती है, टू एंड फ्रो क्या होती है, टू एंड फ्रो, फार लिखे हैं सॉरी, टू एंड फ्रो,
टू एंड फ्रो क्या होती है? टू एंड फ्रो, आगे पीछे, आगे पीछे, ऐसे ऐसे। जैसे कहने को देखिए, यहां से मैंने एक फिक्स पॉइंट मैंने कर लिया, ये मेरा फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से कोई बॉडी इस तरह से आगे पीछे मूव करेगा टू एंड फ्रो, ये ट्रू ये फ्रो, ट्रू ये फ्रो, ट्रू एंड फ्रो, इसे ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, यह भी बोल सकते हैं टर्निंग फॉर्क। टर्निंग फॉर्क जो क्या होती है, इसकी टर्निंग फॉर्क इस तरह से होती है, देखिए इस तरह से होती है। टर्निंग फॉर्क के देखोगे ना तो इस तरह से क्या करेगा, कंपन करेगा, कंपन करेगा इस तरह से, क्या करता है ना, ऐसे इस तरह से कुछ आवाज दिखाता है, उसे ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। चलिए, तो दो को और मोशन बचा है, दो तीन को उसको भी खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो पहुंच करके वीडियो को नोट करिए। चलिए मिटा रहे हैं। ठीक है, चलिए ये मेरा 200 दो को और उसको देख लेते हैं। ठीक है, फिर वीडियो को फिर रोक देंगे, फिर अगले दिन पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा मैं बताऊंगा बाद में, पहले आप थोड़ा सा नोट्स करिए। अगले चलते हैं। ठीक है, इसमें क्या आता है वो बताइए, वाइब्रेटिंग मोशन। क्या था? वाइब्रेटिंग मोशन, या वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं इसको, वाइब्रेटरी मोशन भी बोल सकते हैं। चलिए देखिए इसमें क्या होता है, द मोशन इन विच, ठीक है, इन विच डेड बॉडी वाइब्रेटेड, क्या करेगा, वाइब्रेटेड at a interval of time, is called vibrating motion, vibratory motion। अगर एग्जांपल से अगर समझना चाहेंगे, द मोशन ऑफ फोन वाइब्रेट। ठीक है, द मोशन ऑफ टर्निंग फॉर्क, इसमें भी आएगा टर्निंग फॉर्क। ठीक है, आगे तीसरा पढ़ते हैं हम लोग। क्या पढ़ते हैं? तीसरा हो गया, चौथा पढ़ते हैं। चौथा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, पीरियोडिक मोशन। कौन सी मोशन? पीरियोडिक मोशन। देखिए क्या होता है, द मोशन ऑफ ए बॉडी इन विच, ठीक है, इन विच डेड बॉडी, ठीक है, रिपीटिंग ऑफ दिस मोशन, रिपीटिंग ऑफ इट मोशन, ठीक है, इट मोशन आफ्टर definite interval of time, after definite interval of time is called periodic motion, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल के लिए देखिए, द मोशन ऑफ अलार्म, द मोशन ऑफ रिंगटोन, ठीक है, etc। ये सब पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, लास्ट हम लोग को बचा हुआ है, जो देख लेते हैं रेंडम मोशन। ठीक है, लास्ट देख लीजिए हम लोग को, रेंडम मोशन क्या होता है। जब पचमा देख लीजिए, रेंडम मोशन, ये हो गया पचमा, रेंडम मोशन। फिर समझाते हैं रेंडम मोशन, दोज मोशन ऑफ ए बॉडी, ठीक है, इन which dead body moves
या फिर डेड बॉडी हैव नॉट definite direction for motion it's called random motion। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए द मोशन ऑफ बी बर्ड, क्या बर्ड्स मीन्स पक्षी, एंड द मोशन ऑफ प्लेयर्स इन द फील्ड। देखिए दो का हम लोग का मोशन बचा है, इस दोनों मोशन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखिए वाइब्रेटरी मोशन वैसा मोशन जो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा अपने ही जगह पर रुककर। ठीक है, एक समय इंटरवल के बाद, जब एक समय इंटरवल के बाद मतलब वाइब्रेट करते रहता आगे पीछे। अंगुली को देखोगे तो तुमको 4 अंगुली नजर आएगा, दैट मींस वाइब्रेटरी मोशन। द मोशन इन विच द बॉडी वाइब्रेटेड एट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। एग्जाम्पल द मोशन ऑफ ए फोन वाइब्रेट, जब फोन क्या करता है, वाइब्रेट करता है तो उसे वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। या द मोशन ऑफ द टर्निंग फॉर्क इस तरह से आगे पीछे होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। एंड पीरियोडिक मोशन वैसा मोशन होता है पीरियोडिक मोशन में जिसमें साउंड क्रिएट होता है, साउंड का निर्माण होता है, और इसमें क्या होता है, एक डिफिनिट इंटरवल ऑफ टाइम पर पुनः वो मोशन को दोहराता है, मतलब दोहराते रहता है। यानी कि द मोशन ऑफ ए बॉडी इन विच दैट बॉडी रिपीटिंग ऑफ इट्स मोशन आफ्टर एट ए डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। यानी कि एक समय अंतराल के बाद पुनः अपने मोशन को दोहराते रहता है, रिपीटिंग करते रहता है, तो उसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे में अलार्म को आप लगा दीजिएगा मोबाइल में तो हर एक 5-5 सेकंड का निकालिएगा, तब 5-5 सेकंड का, अगर 1-1 मिनट का लगाएगा तो 1-1 मिनट में हमेशा अलार्म बजते रहेगा। ठीक इसी प्रकार से रिंगटोन और अलार्म क्या होती है, पीरियोडिक मेरा मोशन करता है। डेट मीन्स कहने का मतलब एक डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पर अपनी मोशन को दोहराते रहता है। ठीक है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। आगे देखिए, आगे आता है रैंडम मोशन। वैसा मोशन किसी भी बॉडी का जिसमें बॉडी जो मूव्स करने के लिए उसके पास डिफरेंट डायरेक्शन ना होगा, मतलब वो किधर मोशन करेगा नहीं बता सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन। जैसे में खिलाड़ी देखो, जो फील्ड में जो खिलाड़ी जो खेलते हैं ना, वो जिधर मन करेगा उधर फेंकते चलेगा, मतलब दौड़ते चलेगा, रैंडम मोशन। जैसे मधुमक्खी को देख लो, बर्ड्स के देख लो, पक्षी को देख लो, सब के सब रैंडम मोशन करता है। आई होप कि आपको समझ में आया कि वीडियो, मैंने आज वीडियो में सारा का सारा मोशन आपको बताया और इसके पहले ही मैंने बताया था। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर भी करना ना भूलें। ठीक है, और नोट्स कॉपी कलम निकाल कर नोट्स करना स्टार्ट करिएगा, ताकि आपका जो बेसिक हो वो आपका मजबूत हो जाए। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, ठीक है, कि आप जो इस सारा वीडियो को जो देख रहे हैं वो आप हमेशा पढ़े देखिएगा, क्योंकि आप पढ़े नहीं देखिएगा ना, जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं तो आपके पास तो नोटिफिकेशन जाएगा ही जाएगा। ठीक है ना, तो अगर आपके पास अगर नोटिफिकेशन जाएगा तो उसको देखने का प्रयास करिए, ताकि देखिएगा नहीं तो समझिएगा नहीं, और जब समझिएगा नहीं तो किसी के सामने आप बोल भी नहीं पाइएगा कि आखिर में रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है। ठीक है, तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पर आए तो कुछ सीख कर जाइए। आप जहां भी कोचिंग में भी जाते हैं, स्कूल में भी जाते हैं, तो कुछ सीख कर आइए, क्योंकि सीखना चाहिए आदमी को, लाइफ में कुछ ना कुछ सीखनी चाहिए, चाहे वो काम गलत हो या सही, बट सीखनी चाहिए। अगर सीखने गए हो तो सीख के आओ, वरना मत ही सीखो, छोड़ दो सीखना। अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ ही करो, काल पढ़ रहे हो, जुट्टू के इधर उधर घुरा फिरी कर रहे हो। अगर पढ़ना ही है तो पूरा पढ़ो, मतलब पढ़ाई भी छोड़ दो। तो इसीलिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, गुड बाय।